30 मिनट हो गए, केक बाहर निकालो। यार तुम्हारे इस केक के चक्कर में ना मेरा पूरा भरता बन गया। वापस रख, मैं लूंगा। कैसा बना है केक? अरे कैसे बनाया, क्या मतलब है? अच्छे बना होगा, विराट ने बनाया। आखिर इंस्ट्रक्शन किसने दी थी? हाँ, तुम जेब से शेफ बन गए। अच्छा सुनो, अब ये सब हो गया, एक काम और करो। अब क्या है मेरी माँ? तुम घबरा बहुत जल्दी जाते हो, मार थोड़ी ना रही हो तुम्हें। आइसिंग कोन लो, केक पे लिखो हैप्पी बर्थडे दी। क्या पागल हो? मतलब खून पसीना मैंने इतना एक किया है और मैं हैप्पी बर्थडे दी लिखूं, हैप्पी बर्थडे भाभी ना लिखूं? आखिर रंग बदल ही दिया ना। गिरगिट देखो, मेरे से पंगे मत लो एंड टाइम पे। मैं चंडीगढ़ आके क्या हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? वो तो मेरी भाभी से पूछ लेना, जो लिखना चाहिए था मैंने वही लिखा है। ओके नाउ बाय प्लीज। क्या उल्लू पागल, साफ करो इसको। रेंजी अनअवेलेबल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear bhabhi, happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे दी। वो क्या है ना भाभी, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय का रोल अदा कर रहा हूँ। वैसे थोड़ी देर पहले मैं मास्टर शेफ भी बना हुआ था और आपकी वन एंड ओनली प्यारी बहन मुझे गाइड कर रही थी। और ये केक उन्होंने नहीं बनाया है, रिमोट कंट्रोल से, और आपके लिए भिजवाया। मानवी ने? मानवी ने। मन्नू? हेलो, केक कैसा लगा दी? मानवी, ये तो तू ही कर सकती है। तूने इस साल भी अपनी दीदी के लिए अपना स्पेशल केक भिजवा ही दिया ना। मैं क्या बोलूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। दी कुछ मत बोलो, लेकिन हाँ मुझे बोलना पड़ेगा कि विराट का भी इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन था। उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। उसके बिना ये केक आपको गिफ्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। दी देखा, मैंने कहा था ना तुझे, मेरा देवर बहुत काम का है। अरे अभी ज्यादा तारीफ मत करो उसकी, भाव बढ़ जाएंगे फिर से। मेरे देवर के बारे में कुछ मत बोलना, वो जैसा भी है वर्ल्ड बेस्ट है। मैं उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हूँ, समझी? अब पार्टी बदल ली? क्या खिलाया चंडीगढ़ वालों ने? दी हाँ? दी, घर के बाकी लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। बाकी सब कैसे है मन्नू? सब ठीक है। सबकी बहुत याद आ रही है। सबको मेरा बहुत सारा प्यार देना, समझी? सबको। अच्छा ठीक है, अभी मैं रखती हूँ। आप केक खाओ, बर्थडे मनाओ। ओके बाय दी, एंड आई लव यू। बाय मन्नू, थैंक यू। जी याद सिर्फ आप ही कोई नहीं, हम सबको जीविका की बहुत याद आ रही है। याद है पिछले जन्मदिन पे उसने अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदा, बल्कि मेरे लिए एक सूट खरीद के ले आई। वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे कहते हुए सुना था कि उसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद था। अपने हिस्से का केक सबसे छुपा करके डब्बू को खिला रही थी। उसके बचपन का एक जन्मदिन मुझे भी याद है। उस वक्त पैसों की तंगी थी, तो चुपचाप आके मुझसे कहने लगी, मैं पराठा काट लूंगी, आप केक की फिक्र मत करिए।
मुझे तो सच में नहीं पता था आप जीविका दीदी को इतना प्यार करती। मैं तो कब की आपकी गुलाम बन जाती। और तुझे लगता मैं तुझे अपनी गुलाम रखती? मैं जितना जीविका से प्यार करती ना बेटा, उतना तुझसे भी करती हूँ। आज आपका काम पक्का हो जाएगा जायसवाल साहब। आज दिन ढलने से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। मैं भी ये खबर सुनने के लिए बेताब हूं। आज कुछ भी हो जाए, वो वकील बच के नहीं जाना चाहिए। उधर उसकी बीवी जन्मदिन मनाएगी और इधर हम उस वकील की मौत का जश्न। अरे वाह, जलेबी, अरे खीर, समोसे, अरे सब तो जीविका दी के फेवरेट है। हाँ तो बर्थडे किसका है? मेरी बहन का है, तेरी बहन का? बर्थडे तो जीविका दी का है, लेकिन बर्थडे केक कहाँ है? मोटी कहाँ थी कल रात को? मम्मी कल रात सोई नहीं रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तब भी अरे केक तो हमने कल रात को ही काट के खा लिया था। और ये जो सब चीजें आप देख रहे हो ना, ये सब मेरी फेवरेट चीजें हैं जो मानवी दीदी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मंगाई है। डब्बे कुछ ऐसी चीज है जो तुझे पसंद नहीं है? जब देखो बस खाने 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 भुक्कड़ कहीं का। और सुन, ये सारी चीजें ना मैं अपनी पॉकेट मनी में से लेके आई हूँ। और हाँ, तुम सब पहले मुझे बताओ तुम क्या क्या गिफ्ट्स लेके आए हो। अगर मुझे गिफ्ट्स पसंद नहीं आए तो ये सारा सामान है ना, ये खाने तो क्या सूंघने भी नहीं दूंगी किसी को भी। चलो थैंक यू। वंडरफुल विराट, तुमने घर बहुत अच्छा सजाया है। थैंक यू सो मच बुआ, आपको अच्छा लगा। सुबह से शाम होने को आई, इतनी देर तक कहाँ है वीरेन जी? मुझे रात से ही कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात जरूर कुछ हुआ था जो मुझे कोई नहीं बता रहा। और सुबह से वीरेन जी का अचानक गायब हो जाना, ऊपर से विराट के चेहरे की चिंता। इतनी देर तक वीरेन जी का मोबाइल कैसे बंद रह सकता है? मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे। जीविका, मेहमानों के आने का समय हो गया, जाओ जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। कम ऑन। लेकिन बुआ जी, वीरेन जी का अभी तक कोई पता नहीं और उनका फोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। तुम्हें पता है ना अपने काम को लेकर वो कितना सीरियस रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी सीरियस हो जाओ। वो अभी तक कोर्ट में ही होगा, किसी केस की लंबी बहस कर रहा होगा। तब तक एक काम करो, जब तक वो आता है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके? जी। बाबूजी, सोचने वाली बात है, काफी देर हो गई। कोर्ट तो इस वक्त कोई खुला नहीं होता। बात तो गंभीरता वाली है। जी दादाजी, मुझे लगता है कि ये कल रात की घटना से जुड़ा हुआ है। कैसी घटना? क्या हुआ था कल रात को विराट? मैं तुमसे पूछ रहा हूं विराट, क्या हुआ था कल रात को? जी बात ऐसी है कि जब मैं कल भाई और भाभी को लेने गया था तो वहाँ फायरिंग हुई थी।
जी हाँ, वहां पर किसी ने भाई पे गोली चलाई थी। क्या? विराट, तुम दोनों ने मुझसे झूठ कहा? वीरेंद्र जी पे हमला हुआ और तुम लोगों ने मुझसे कहा कि वहां कोई शिकार कर रहा था। भाभी, मुझे भाई ने आपको बताने से मना किया था, आप खामखा परेशान हो जाती। विराट, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? वीरेन पे गोली कौन? ये जरूर जायसवाल होगा। उसने कोर्ट में धमकी भी दी थी। जी हाँ, ये वही जायसवाल था। बाबूजी, मुझे डर लग रहा है। बाबूजी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक मिनट बुआ। हेलो, मैं विराट वडेरा बोल रहा हूँ, वीरेन वडेरा का भाई। कौन वीरेन वडेरा? अच्छा, वो वकील। हाँ, बोलो। बोलता तो मैं रहूंगा, लेकिन अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तेरी बोलती बंद कर दूंगा मैं। क्या? कैसी हरकतें? हरकतें? वो शूटर तूने भेजा था ना मेरे भाई पे गोली चलाने के लिए, अगर तू मेरे सामने होता तेरी तो। अरे ओ भाई साहब, वकील के खानदान से हो, इतना तो मालूम होना चाहिए कि बिना किसी सबूत के किसी को धमकी देना कानूनन जुर्म है। सबूत? तेरे आदमी का मोबाइल रह गया मेरे पास। अरे किसका शूटर? कौन शूटर? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मैं तुम पर दावा ठोक दूंगा कि मुझे फोन करके धमकी दे रहे हो। मैं धमकी देने वाले में से नहीं हूँ, कर गुजरने वाले में से हूँ, समझा? तो करो ना भाई, मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा है कि तुम अपने भाई का ख्याल करो, समझे? हेलो हेलो, वो तो साफ साफ झुठला रहा है। तुम क्या सोच रहे थे कि वो तुम्हारी बात को फोन पर कबूल कर लेगा? इंदर, पुलिस को फोन लगाओ। जी, मैंने भाई को कहा था पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, पर उन्होंने कहा कि पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो तुम क्या सोचते हो कि मुझे परेशानी में डाले बिना यह मामला सुलझ जाता? अब तो पूरी फैमिली को पता चल चुका है। इंदर, जितनी जल्दी हो सके हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी होगी। जीविका, संभालो अपने आप को। जीविका, इतनी टेंशन मत लो, वीरेन आ जाएगा। हम जरा बाहर देखकर आते हैं। आ जाएंगे। बाबूजी। विराट अभी पुलिस स्टेशन से आए? नहीं बाबूजी।
पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी है, लेकिन भाई का कुछ पता नहीं। एक्चुअली उनका ना मोबाइल भी ऑफ है। अगर मोबाइल ऑन होता ना तो शायद पुलिस ट्रेस कर सकती थी। जीविका, स्वामिनी बेटा, मुझे लगता है कि हमें पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। भाऊजी, लेकिन इतने सारे मेहमान आ गए हैं, पार्टी कैसे कैंसिल करते? कोई बात नहीं बेटा, मैं माफी मांग लूंगा। देवी और सजनों, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें इस पार्टी को यहीं रोक देना पड़ेगा। उसका कारण मेरा पोता वीरेन है, जो सुबह से लापता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी मजबूरी को समझते हुए हमें माफ कर देंगे। कोई बात नहीं वडेरा साहब, हम समझ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। वीरेन भैया आ गए। वीरेन जी कहाँ थे आप? आपको पता भी है कि मुझ पे क्या बीत रही थी। मैंने आपको इतने फोन कॉल किए, इतने मैसेजेस किए, एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर सकते आप कहाँ थे? और आपका फोन अनरीचेबल क्यों था? मेरे फोन की बैटरी डेड थी, मैं कल चार्ज करना भूल गया था बस। क्या हुआ क्या? वीरेन, तुम कहीं और से भी फोन कर सकते थे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। दादाजी, वो आई एम सॉरी, लेकिन वीरेन, तुम इतनी देर थे कहाँ? हाँ वीरेन जी, कहाँ थे आप? ऐसा कौन सा काम आ गया था? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था, बस थोड़ी सी देर हो गई। ऐसा कौन सा गिफ्ट लाने गए थे आप कि आपको पूरा दिन लग गया वीरेन जी? हाँ बोलो बोलो। एक मिनट। इतना बड़ा गिफ्ट मैंने तो इसे अभी खोल के देखा। क्या कर रही हो कादम्बरी? ये जीविका का गिफ्ट है और इसमें जानने का क्या है? ये तो दिख रहा है, फ्रिज है ना? इसका मेंशन तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। क्या बात है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ना भी? इतना बड़ा? खुद ही खोल के देख लो। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे दी! ओ तेरी, ये तो बड़ा हैप्पी हो गया जी। हैप्पी बर्थडे दी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।